बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रात को लेट आप सबको तकलीफ़ दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से, और आज भी जो एक फ़ैसला सिंध हुकूमत कर रही है वो एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। कोरोना वायरस की वजह से कल डॉक्टर हजरात ने सूबा सिंध के जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर्स थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खदशा बताया कि जी जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, अगर बड़ी जगह बड़े इज्तिमात को कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी, और फिर अस्पताल इस मर्ज़ के लिए जो हम फ्रंट लाइन अपने डॉक्टर्स कहते हैं वो भी बेबस हो जाएंगे। उसके बाद आज पंजाब के भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने इन्हीं खदशों का इजहार किया। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बात की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मैंने इज्तिमात के हवाले से बताया कि जी जहाँ तक बाकी जगहें हैं जैसे शॉपिंग सेंटर्स, हमें कुछ इतलात मिली थी कि कहीं पे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो SOPs को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। हमने उनको इमीडिएटली बंद कर देने का हुक्म किया और वो सील हो गए। छोटे ताजर थे उनके साथ भी बात की और उन्हें इस बात पे एग्री कराया है, और उन्होंने खुद एग्री किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन यानी होम डिलीवरी होगी दुकानों पे। बाकी जो इज्तिमात की एक और मसाजिद की बात थी, तो ज़रूर सदर पाकिस्तान ने सब मिलके एक फ़ैसला किया था, और इस सिलसिले में मैंने उन्हें कहा कि जी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। सदर साहब ने बहुत मेहरबानी की और ना सिर्फ मुझे फ़ोन पे समझाया अच्छी तरीके से कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा फ़ैसला जो है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, वो हालात के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर उन्होंने अपनी पर्सनल ट्वीट से एक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की, और इस ट्वीट में उन्होंने पूरा वजाहत की, और मैं ये वजाहत जो इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी वक्त हुकूमत वाकई या सूबाई को ये महसूस होता है कि कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं या और ख़राब हो सकते हैं, हुकूमत इस पॉलिसी को तब्दील कर सकती है, और इस मुआहदे की बिना पे इस फ़ैसले की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी जिसको उलमा इकराम हिमायत करेंगे। इस वजाहत के बाद और सदर पाकिस्तान से बात करने के बाद मैंने फिर डॉक्टर हजरात से सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं। इस वजह से हमने जैसे दुकानों का फ़ैसला किया, बड़े स्टोर्स को बंद किया। हमने कहा कि जी मसाजिद वैसे ही खुली रहें जैसे पहले थी, मसाजिद में अज़ानें भी हों। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज़ पढ़ें। कल इंशाअल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी। उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। ये बात मैंने सदर पाकिस्तान से कही, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुकूमत सिंध अगर समझती, और हम नहीं समझते, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उनकी राय के मुताबिक हमने फ़ैसला करते हुए, और ये फ़ैसले भी हुकूमतों ने करने हैं, ये मुश्किल फ़ैसले हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए हमने ये मुश्किल फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए। इस वक्त जो समझ आ रही है और जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं उनको देखते हुए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। मेरी उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि हुकूमत के साथ ताउन करें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अगर ये फ़ैसला गलत है, अल्लाह ताला ज़रूर हमारी नीयत को देखते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि जो ख़तरात या जो हमें नज़र आ रही हैं आगे चीज़ें वो ना हो, अल्लाह ताला करम करें। और आज से 10-15 दिन बाद जब हम दूसरे या तीसरे अशरे में रमज़ान शरीफ के जाएं तो उसी तरीके से खुद तरावियों पे हों, मस्जिदें
پوری طریقے سے بھری ہوئی ہوں، لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب ہم دیکھیں کہ اس وبا پہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کچھ قابو پا لیا گیا ہو۔ ہمارے اسپتالوں میں اس وقت اوور فلو کر رہی ہیں، روزانہ 100 کی تعداد میں نئے مریض آ رہے ہیں۔ ہماری جو سہولیات ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسپتال سے جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کولیپس کر جائے۔ ایک بار پھر میں بتا دوں کہ حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبان کی مشاورت کے بعد، ان کی جو خطرات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس وبا کے خطرات کو نظر میں رکھتے ہوئے، کہ جمعے کے دن 12 بجے سے 3 ساڑھے 3 بجے تک مکمل طور پہ سب دکانیں بند ہوں گی، سب شاپنگ سینٹرز بند ہوں گے، اور ہم لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ لوگوں روڈوں پہ نہ نکلیں۔ مساجد میں اذان بھی ہوگی، اور جو متعین لوگ ہیں جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں 3 سے 5، وہ متعین لوگ اس مسجدوں میں نماز ادا کریں جمعے کی، اور تراویحوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ تراویحیں گھروں پہ ہوں۔ یہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے اس سے انحراف بالکل نہیں ہے، یہ میں سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ صدر پاکستان جنہوں نے یہ فیصلہ علماء کے ساتھ مل کے کیا تھا، ان کی مشاورت اس میں شامل ہے، اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوں یا خراب ہونے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں تو یہ فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبان کی سفارش پہ، ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد اس وبا سے نجات دلائے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پوری دنیا، ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے جلد نجات دلائے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔